मैं एनी कुंडलिया हिंदी की कक्षा में आप सभी बच्चों का अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, हिंदी व्याकरण में अभी तक आपने बहुत कुछ सीख लिया है। शब्द भंडार में भी आप लोगों ने पर्यायवाची और विलोम शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। तो इस शब्द भंडार को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को लिंग, वचन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में जानकारी दूंगी। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। तो बच्चों, अब हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं और लिंग का परिवर्तन कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लिंग संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। बच्चों, आपने पहले पढ़ लिया है कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी नाम शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु जिससे हमें स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम देखेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिससे उसके पुरुष होने का बोध हो। संज्ञा के उस रूप को पुल्लिंग कहते हैं जिससे उसके पुरुष होने का बोध होता है, जैसे घोड़ा, चना, लड़का, मंगल आदि। स्त्रीलिंग संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिससे उसके स्त्री होने का बोध हो, जैसे सीता, लड़की, घोड़ी, टोपी, हवा। तो बच्चों, आपने देखा कि लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग जिसे पुरुष होने का बोध होता है और स्त्रीलिंग जिससे स्त्री होने का बोध होता है। अब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में विस्तार से जानेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, चैत, बैसाख। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार। समय सूचक नाम, जो समय के बारे में हमें बताए, वो सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे सेकंड, मिनट, घंटा, दिन। बच्चों, यहाँ पर कुछ अपवाद भी है जिसे आपको ध्यान में रखना है। रात, दोपहर, शाम, संध्या, सांझ, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। इसके अतिरिक्त जिन शब्दों के अंत में आप, खाना, तव, आओ, आ, आर, न, आवा, अदान, वाला, एरा, ख,
ज, त्र आदि जुड़े हो वे शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटापा, बुढ़ापा, दवाखाना, नीरज, चाय वाला, सपेरा आदि। ये आपने पुल्लिंग के बारे में जाना। अब हम इस तरह से स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे तिथियों के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, द्वितीया। नक्षत्रों के नाम रोहिणी, अश्विनी आदि। बच्चों, नदियों के नाम भी हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। जैसे गंगा, कृष्णा, कावेरी। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी। भाषाओं के नाम हिंदी, तमिल, पंजाबी। शरीर के कुछ अंगों के नाम जैसे जीभ, मूंछ, गर्दन। इस तरह से ये सारे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अब हम आगे पुल्लिंग शब्दों को कैसे स्त्रीलिंग बनाते हैं उनके नियम के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। ई अर्थात बड़ी ई बच्चों, बड़ी ई जोड़कर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे नर, नारी, देव, देवी। आकरांत को ईकारांत में बदलकर हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी। कभी कभी आकरांत से आ को हटाकर भी स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे भैंसा, भैंस। कुछ शब्दों में आनी जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाया जाता है। देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी। इसके अतिरिक्त बच्चों अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे जिससे आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अच्छे से समझ में आएगा। काका, काकी, चाचा, चाची। छात्र, छात्रा। पुत्र, पुत्री। पोता, पोती। बकरा, बकरी। बेटा, बेटी। मुर्गा, मुर्गी। राजकुमार, जिससे हमें पुल्लिंग होने का पता चलता है, तो राजकुमार का स्त्रीलिंग हो जाएगा राजकुमारी। लड़का, लड़की। कुत्ता, कुतिया। गुड्डा, गुड़िया। चींड़ा, चिड़िया। चूहा, चूहिया। बंदर, बंदरिया। बूढ़ा, बुढ़िया। गायक, गायिका। ग्वाला, ग्वालिन। लेखक, लेखिका। शिक्षक, शिक्षिका। इस तरह से बच्चों आपने लिंग बदलों के बारे में जाना। अब हम आगे वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं और एक वचन को बहुवचन कैसे बनाते हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। वचन, बच्चों वचन को
साधारणतः भाषा में बोली कहते हैं, लेकिन व्याकरण में इसका अर्थ है संख्या। संख्या के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन का अर्थ है संख्या बतलाना, न कि मात्रा बतलाना। वचन से हमें संख्या के बारे में पता चलेगा, मात्रा के बारे में नहीं। वचन के दो भेद होते हैं। हिंदी में बच्चों वचन के दो भेद होते हैं। एक वचन जिससे हमें एक संख्या के बारे में पता चलता है, और बहुवचन जिससे हमें एक से अधिक अर्थात अनेकों के बारे में पता चले। एक वचन जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जिन शब्दों से बच्चों हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का एक होने का पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे नदी, घोड़ा, लड़का, घड़ी। बहुवचन शब्द के जिस रूप से अनेकता अर्थात अनेक, एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे नदियाँ, घोड़े, लड़के, घड़ियाँ आदि। अब हम एक वचन और बहुवचन को कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे। कमरा, कमरा का बहुवचन हो जाएगा कमरे। केला, केले। गधा, गधे। गमला, गमले। गुब्बारा, गुब्बारे। चूहा, चूहे। झंडा, जब हम एक से अधिक झंडा के बारे में बात करेंगे तब हम झंडे कहेंगे। ताला, ताले। तोता, तोते। थैला, थैले। पौधा, पौधे। बच्चा, और जब एक से अधिक होगा तब हम बच्चे कहेंगे। बेटा, बेटे। आँख, आँखें। चादर, चादरें। नहर, नहरें। रात, रातें। इस तरह से बच्चों आपने एक वचन और बहुवचन के बारे में जाना। अब हम आगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। जब किसी पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। बच्चों, अनेक शब्दों का जो समूह होता है उसे ही हम वाक्यांश कहते हैं। इससे हमारी भाषा और अधिक प्रभावशाली और रोचक हो जाती है और हमारा वाक्य शुद्ध होता है। हमें सरल रूप से किसी भी बात को व्यक्त करने में आसानी होती है। कुछ उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। प्रतिदिन होने वाला अर्थात जो रोज होता है बच्चों, उसे हम एक शब्द में
दैनिक कहेंगे। सप्ताह में एक बार होने वाला, जो पूरे सप्ताह में एक बार होता है, उसे हम एक शब्द में साप्ताहिक कहेंगे। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। बच्चों, आपने विद्यालय में देखा है कि वर्ष में एक बार हमारे विद्यालय में समारोह का आयोजन होता है, उसे हम वार्षिक समारोह कहते हैं। 10 वर्षों का समूह, दशक। 100 वर्षों का समूह, शताब्दी। जो अपने देश का हो, अपना देश, उसे हम स्वदेशी कहेंगे। जो विदेश का हो, उसे हम विदेशी कहेंगे। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। शहर में रहने वाला, शहरी। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला, नास्तिक। जो पढ़ा लिखा न हो, निरक्षर। और बच्चों, जो पढ़ा लिखा हो, उसे हम साक्षर कहेंगे। इस तरह से बच्चों, आपने इस वीडियो में लिंग, वचन और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ा। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपके सामने कबीर जी का एक दोहा रख रही हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए। बच्चों, इस दोहे के माध्यम से कबीर जी यह कहना चाहते हैं कि यदि गुरु और ईश्वर दोनों साथ में खड़े हो तो किसे पहले प्रणाम करना चाहिए? कबीर जी कहते हैं कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु की शिक्षा के कारण ही भगवान के दर्शन होते हैं। इसलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है। इस दोहे के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सभी बच्चों से यह उम्मीद करती हूँ कि आपने लिंग, वचन और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त कर ली होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप घर में अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।